Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis. हम इन इलेक्शन से पहले बात कर रहे थे मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, लेकिन अब इसको मेरा ख्याल नाम दे देना चाहिए मदर ऑफ ऑल मजाक, क्योंकि हर जगह जिस तरह के कल हमारे पैनलिस्ट वाहिद पैनलिस्ट थे कल कि जिन्होंने कहा था कि ये कोर्ट में जाएगा केस. इफ्तिखार साहब वाज वेरी क्लियर एंड सो वाज बुखारी साहब. द क्वेश्चन इज कि हम ये कब तक कोर्ट्स में जाते रहेंगे. 179 एक लेती है, 186 दूसरा लेता है, उसके बाद रूलिंग कुछ और आ जाती है. एक माइनर सी मुदाखलत होती है थ्रू अ लेटर. वो लेटर वो जो डिप्टी स्पीकर है वो एक पास्ट कोर्ट की रूलिंग लेता है. कोर्ट पूछता है भाई रूलिंग लाओ, कहाँ है क्या नहीं है. और ये एक मजाक चल रहा है. और वही बात आती है 7 रुपए 91 पैसे आपकी बिजली बढ़ गई है, पेट्रोल अभी इंशाल्लाह और भी बढ़ेगा. हम कर क्या रहे हैं अपने साथ. सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद और जावेद इकबाल हमारे साथ एज ऑलवेज मौजूद हैं. लोग बिल्कुल परेशान हैं और हर बंदा इधर उधर देख रहा है. आपने देखा है एक वकील कहता है इरफान कादर ये ठीक है, दूसरा कहता है सलमान राजा ये ठीक नहीं है. एंड दिस कंटिन्यूज. बुखारी साहब, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? मेरे ख्याल से आपने हमारे सब की तर्जमानी बहुत खूब कर दी है, मेरी तो ख़ास तौर से कर दी है आपने. ये कह के कि सब कुछ जो है वो अदालतों की सवाबदीद पे छोड़ दिया गया है, ना उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक है, ना ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक है. बिजली कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, लोग सिसक रहे हैं, मर रहे हैं. यहाँ पर यह है कि अदालतों के ऊपर चढ़ाई करो, बंदा 600-700 साथ लो और 4-5 दर्जन के करीब वकील साथ लें, कमरे के अंदर थ्रोंज करें और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेके वहाँ वापस आ जाएंगे. तासुर उभर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ. और पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप जो है ख़ास तौर से इमरान खान साहब को फिर अदालतों का लाडला करार दिया जा रहा है. और अगर आप इसका जायज़ा बिल्कुल रियलिस्टिकली और सीरियसली रिकॉल करके लें, जितने फ़ैसले भी हुए हैं पिछले साल भर में, मैं तो और ज़्यादा इसको फैलाने के लिए तैयार हूँ, तो जहाँ कहीं भी प्रेशर बिल्डअप किया गया, जहाँ कहीं भी अदालत के ऊपर चढ़ाई की गई, वहाँ अपनी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेके लोग वापस आ जाते हैं. ये तासुर ठीक नहीं है, ना रियासत के एतबार से, ना जमहूरियत के एतबार से, ना मुआशरे के एतबार से. ये सब कुछ नफ़ी है इन तीनों चीज़ों की. अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की ये जो आदत है, इसने इमरान खान साहब को इस हद तक ज़िद्दी बना दिया है कि उनकी ख्वाहिश है कि हर मामला जो है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर का हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे चोरी का केस हो, हर केस को अदालत में ले जाओ, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लो और फिर उसके बाद जो है वो दंदनाते फिरें. ये ना रवायत अच्छी है, ना रवाज अच्छा है, ना एटीट्यूड अच्छा है. अपोजिशन को भी कोई क्रेडिट में देने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने कोई बहुत तीर मारे हैं. उन्होंने ना अपना केस ढंग से प्लीड किया है, ना उनके पास कोई बयानिया है. इमरान खान के बयानिए बिके हैं इसलिए कि उन्होंने बयानिए बनाए हैं. अपोजिशन के बयानिए नहीं बिके हैं क्योंकि है ही नहीं है. तो ये एक अजीब व गरीब का किस्म का तसाद जो है वो चल रहा है. हुक्मरानी जो है ये ना किसी के बाप की मीरास है, ना किसी के बाप की मिरास होनी चाहिए कि वो लिखवा के आया ऊपर से कि मैंने ही हुकूमत करनी है. ये चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, ये सब के बारे में मैं एक तरह से कह रहा हूँ. लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो हमारी नज़रों के सामने हैं. हम जितना भी इनसे आंखें चुराते छुपाते रहेंगे उतना ही ये मामला गंभीर से गंभीर तक होता चला जाएगा. फ़ैसलों की नौइयत ऐसी है कि जिसका हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है. आज का फ़ैसला भी इसी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. इससे पहले जो फ़ैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ABCD नाम लेके डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन्होंने आइन तोड़ा है, आइन की वायलेशन की है. सदा कोई नहीं. आप मुझे बताएं, इस फैसले के सदके चले जाने को दिल चाहता है. तो जब ये होगा रवैया अदालतों का, तो अदालतों के लिए सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ख़ुद उनके बारे में क्या राय जो है वो कायम हो रही है, क्या वो इसके साथ जी पाएंगे. द लास्ट दैट आई वांट टू से इज़ दैट आज उन्होंने मुतालबा ये किया है कि जनाब ये जज जो है इस केस को सुनने की बजाय पूरा जो फुल कोर्ट बेंच है वो इस केस को सुने. ये क्यों उनका राइट नहीं है कि वो ये मुतालबा करें, और ये क्यों सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिलक्टेंट है कि वो इसको एक्सेप्ट करे. अगर इंसाफ का हसूल उनकी ख्वाहिश और इंसाफ मुहैया करना अदालतों का मैंडेट है, तो जिस तरीके से इमरान खान साहब की मर्ज़ी से बेंच तब्दील होते टूटते और तब्दील होते और टूटते रहे हैं, उसी तरह से इस अदालत के इस फैसले को, जिसमें इबहाम के अलावा कुछ नहीं है, वापस 1 जुलाई के फैसले के ऊपर जाना
और ये कहना कि ये ट्रस्टी हैं वज़ीर आज़म, ये इस्तिलाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर एक इतने बड़े सूबे का जिसकी 12 करोड़ 12.5 करोड़ आबादी है वो ट्रस्टी वज़ीर आला है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, किस माशरे में जी रहे हैं। बहरहाल मेरी इंतहाई मुअद्दबाना इल्तमाश ये है सुप्रीम कोर्ट से कि इसको फैलाएं, इसको बड़ा करें बेंच को, और कुछ इस तरीके से इसकी हियरिंग करें कि अदालत के ऊपर अवाम का जो अंधा एतमाद है वो कायम रहे। बिल्कुल। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये तो बड़ा प्यारी तरीके से उन्होंने बात की है, लेकिन ट्रस्टी की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं। कल अगर आपको पता हो, ये तीनों जमातें, ये अपनी अपनी नून ने अपनी एक नशिस्त लगाई, पीटीआई ने अपनी, ये नमाज इकट्ठा नहीं पढ़ सके कल। अब मुझे ये बताओ कि अगर इतना आप में मिसट्रस्ट है तो आप प्रोविंस को कैसे, कोई भी हो, कैसे गवर्न करोगे? ये बात बहुत दूर निकल गई है। आप लोग पता नहीं क्यों उन बातों पे बहस कर रहे हैं। मैंने कई मरतबा आपको कहा है, जो आप देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है। हकीकत तो एक स्क्रिप्ट लिखा गया था 2011 में टू रिप्लेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पहली कोशिश की गई, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, नाकाम रही। पूरा का पूरा घेराव किया गया पार्लियामेंट का, और 20 दिन वो जो धावा था वो बोला गया वहाँ पे। फिर कोशिश की गई 2018 में। उस वक़्त भी एक जिस पार्टी को हमायत की जा रही थी, उस पार्टी को कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं मिली, और ना ही उसको पंजाब के सूबे में अक्सरियत मिली। फिर उसको मैनेज किया गया अक्सरियत के लिए वफाक में भी और पंजाब के सूबे में भी, लेकिन 3.25 साल के बाद फिर वो डिलीवर नहीं कर पाए। फिर वो पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख़ात्मा सियासी तौर पे नहीं कर सके। जब ऐसा हुआ तो स्क्रिप्ट लिखने वाले जो थे वो परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। और हकीकत है कि जो 11 साल वो मेहनत कर रहे थे, और उस मेहनत के नतीजे में उन्होंने इख्तियारात भी कुल दे दिए। वो बदकिस्मती है कि बुज़दार नहीं डिलीवर कर पाया सूबे में, और इमरान साहब मरकज़ में नहीं कर पाए। तो अब क्या किया जाए? कोई ऐसी खेल खेली जाए जिससे कन्फ्यूजन बढ़ जाए। कन्फ्यूजन के साथ साथ एक तरफ इमरान खान को ताकत दे दी जाए कि जिसको चाहे वो तकरीर करे। मसलन पाकिस्तान में, पाकिस्तान का टेलीविज़न 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो शख्स रहा उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकता, उसकी तकरीर नहीं जारी कर सकता, लेकिन एक आदमी को हर वक्त टेलीविज़न की पर तकरीर करने की इजाज़त है। खा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, खा वो अदलिया के फ़ैसलों के बारे में हो, खा वो अवाम को उकसाने के लिए हो। ये उसका एक बयानी है, मतलब है वो अवाम को अगर उकसा रहा है तो उसका बयानी है। उसने ये कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब हमारे लोग सड़कों पे उमड़ आएंगे। ये उसने आज कल में कहा है, टुडे एंड यस्टरडे। अब सवाल है कि जो शख्स ये कह रहा हो उसको तो कहने की इजाज़त है, उस पर तो कोई अदालत समझती नहीं कि ये जो बातें कर रहा है इससे आइन को, आइन की कवानीन को, आइन की बालादस्ती को, पार्लियामेंट को, पार्लिमानी निज़ाम को, डेमोक्रेसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। लेकिन उनको इस बात का एहसास होता है कि एक इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन को वो कहते हैं कि ये आदमी जो इलेक्ट हुआ है ये ट्रस्टी है। दिस इज द वर्ड विच आई हैव नॉट सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे ट्रस्टी प्राइम मिनिस्टर, ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ट्रस्टी गवर्नर या ट्रस्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो। अब क्या होगा, क्या हो, नहीं एक सेकंड, होगा ये जी जी कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने एक फ़िक्रा कहा है, मैं वो आपको पढ़ देता हूँ, फिर बात जावेद ले जाएगा। उमर अता बंदियाल ने वही कहा जो मैं यहाँ पे चीखता रहा। उसने कहा अगर पार्टी सरबराह की ही बात माननी है तो इसका मतलब पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए। तो भाई जब पिछला फैसला कर रहे थे तो उससे कभी नहीं सोचा? जब आपने 63 की ही तशरीह नहीं की, आपने वो बात कह दी जो 63 में लिखी नहीं हुई थी। हमने उस वक्त भी कहा कि जो बात आप कह रहे हैं ये गलत है, ये आइन से मुतसादम है। अगर ये इख्तियार 172 लोगों को नहीं है कि अगर मामलात नहीं चल रहे तो वो वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, इसलिए कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर वोट डालते हैं तो वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। जब उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो मैं ये दोनों जो दोस्त हैं इनसे ये भी, आपसे भी पूछूंगा और इन दोनों दोस्तों से भी कि ये अब बंदियाल साहब ने क्यों कहा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं इफ्तिखार साहब। जावेद,
ये अभी इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी एक बात की है, क्योंकि हमने 96 के अंदर मैं कमेंट्री कर रहा था इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच फैसलाबाद में, और वहां जब इमरान का मैंने नाम लिया तो मुझे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि जी आप पीटीवी पे इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, और सारे कमेंटेटर्स हैरान हो गए कि ये क्या बात है, वो वर्ल्ड कप अभी जीत के आया, आप नाम क्यों नहीं ले सकते। बिल्कुल इफ्तिखार ने सही कहा है, आज आप 3 टाइम वजीर आजम का नाम नहीं ले सकते, उस वक्त उसका नहीं ले सकते, कभी बेनजीर का, ये हम कर क्या रहे हैं। और उसके बाद अब इन्होंने बात की है कि किस किस्म के अल्फाज। जावेद, इसका आप मुझे जवाब दें। आज तलाल चौधरी कल कहते हैं अगर तुम थप्पड़ मारोगे मुक्का मारेंगे। अब इस तरह की अगर सियासत हम आगे आगे लेके जाएंगे तो हम किस सिमत में जा रहे हैं? पीछे दो बातें। पहली चीज़ ये है कि जिस पोलराइजेशन की हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि गाली गलोच की सियासत जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक पूरा हिस्सा बन चुकी है, अग्रेशन की पॉलिटिक्स, ये बात मरियम नवाज शरीफ ने ही स्टार्ट की थी। उससे पहले अभी मैं नहीं जानना चाहता कि पावर टॉक्स टू पावर, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, ये मेरी बात नहीं है, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात है। बात यह है कि इमरान खान ने भी वही रवैया अख्तियार किया, और बदकिस्मती क्या है कि इस मुल्क के जो रियल इश्यूज हैं उन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत कर रहे हैं, ना कि हम अवाम को ऊपर लाने की सियासत करें। और हमारी पॉलिटिकल एलीट हमेशा से एक तासुर में गुम हो चुकी है, और वो तासुर ये है कि अगर कोई फैसले उनकी फेवर में है तो वो अदारे भी ठीक हैं, अदारे भी मुकद्दम हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी चढ़ाइयाँ करनी है, फिर जब हमने उनके खिलाफ बातें करनी है तो 5-5 बंदे भी, उनको आपको पता है कि 2018 में क्या हुआ था, और इधर पीटीआई भी यही काम कर रही है। सवाल ये है इस वक्त जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तरफ बुखारी साहब ने इशारा किया, और भाई आप अपनी सियासत इक़्तिदार के लिए कर रहे हो, आप तमाम को इक़्तिदार में आने या चिमटे रहने से गर्ज है। आप तो अवाम की बात नहीं कर रहे, अवाम की बात नहीं कर रहे। तीन महीने यह हुकूमत आई है। मैं इसको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जो इजलास बुलाए, स्वाय अपनी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, आपने तो अवाम के लिए तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं लेके आए। कानून एक सेकंड थोड़ा सा पॉज कर ले, अच्छा थोड़ा सा पॉज कर ले, इसके बाद यहीं से आपने प्लीज शुरू करने। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि जावेद बाकी और क्या रह गए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। ये बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही है हर पॉलिटिकल डिस्कशन में। आपने सारे हमारे नेटवर्क पे देखा कि कमेंट्री जो हुई हैं ये कि क्या होगा, और इफ्तिखार बुखारी साहब ने तो बड़ा क्लियर लिखा, ये जाएगा कोर्ट में, और गया कोर्ट में। अब कोर्ट के आगे एक बात कर रहे हैं 63A पे, कोई कहते हैं जी जस्टिस बून फॉर्मर जस्टिस कहते हैं जी कि ये एम्बिग्यूटी है इसके अंदर 63A के अंदर, उसके तहत ये होना चाहिए फलाना, कोई कहता है पार्लियामेंट्री हेड। लेकिन एक डिसीजन पहले आया है, जावेद आप बात करें, उसके बाद में इफ्तिखार साहब से ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है इधर अवाम के सामने लेके आए। जी जावेद। पीछे मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट की, और पिछले खासकर अगर आप 3-4 महीने देखें तो हमने आइन और कानून को अपनी तशरीह के साथ ढाल लिया है कि जो हमें सूट करती है वही आइन ठीक है और वही कानून ठीक है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की 2 रूलिंग थी। पहली चीज़, जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस पे ना कोई इंक्वायरी हुई है और ना ही कोई इंक्वायरी कमीशन बैठा है, देयरफॉर बेस्ड ऑन दिस मरासला आप नो कॉन्फिडेंस मूव को नहीं रोक सकते। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि बिल्कुल खामोशी से एक लेटर लिखा गया, ना पार्लिमानी पार्टी को उस लेटर का पता था, ना जो वो 10 अराकीन थे उनको पता था, और वो लेटर अचानक निकला है और अचानक बता दिया गया है कि जनाब ये लेटर है, इसके तहत आपके मैंने 10 वोट काउंटेड फॉर नहीं किए हैं। मेरे सिर्फ 2 सादा से सवाल हैं, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत देनी है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि इसकी मैं वजाहत देता रहूं या कमेंट दूं। मेरे तो सादा से 2 सवाल हैं। पहली बात, इसकी टाइमिंग, अगर
डिप्टी स्पीकर साहब नजारी साहब को इस चीज का पता था तो उन्होंने वो लेटर पहले क्यों नहीं दिखाया? काउंटिंग होने के बाद क्यों इस चीज का जिक्र किया? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो लेटर वैलिड है तो फिर आपने परवेज लाई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही क्यों दी? उनका तो फिर कैंडिडेट बनना ही गलत हो गया उस लेटर के तहत। तो इसमें कहीं ना कहीं इबहाम है, कहीं ना कहीं मसला है जिसको मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगी। अगर अच्छा, तो ये जावेद ये आपने 2 पॉइंट्स रेज किए हैं, ये आज सारा दिन ये रेज होते रहे, लेकिन इफ्तिखार साहब आपका क्या टेक है ये जो जावेद ने रेज? सर मेरा तो टेक बड़ा सिंपल है जी। बात यह है कि मेरे तो समझ में, मैंने पहले कह दिया क्योंकि मैं मुख्तलिफ सोच रखता हूँ। मौजूदा जो सियासी इंतशार इस वक्त मुल्क में है और अदम इस्तेकाम का जो सिलसिला जारी है ना, ये उस अदालती फैसले से शुरू हुआ जब इन्होंने कहा कि जी जो वोट दिए गए ये काउंट भी नहीं होंगे और वो आदमी जिन्होंने वोट दिए वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। ठीक है, ये तशरीह की और उसके लोगों ने शोर मचाया, ये आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हमने ये कर दिया। यहाँ से ये सारा क्राइसिस शुरू होता है, जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं बार बार, और जिसको ये भी जावेद भी कहता है क्राइसिस हो गया, इक़्तिसादियात तबाह होगी। अब दूसरी बात यह है कि मर्जी से वोट जारी किए जाएंगे, मर्जी से वोटों का फैसला किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आखिरी है उसको सामने रखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि अगर ये धौंस धमकी और धांधली की सियासत पाकिस्तान ने चलनी है तो ये मेरे लिए नई बात कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो इसी जगह पे बैठे 3-4 महीने पहले कह चुका कि उनके दोस्तों ने हमें वाज़े तौर पे बता दिया था कि गलियों में खून बहाया जाएगा, खून बहेगा, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, सिविल नाफरमानी होगी, ये वो कह चुके हैं। कोई नई बात नहीं। मैं उससे खौफजदा इसलिए हूँ कि ये मुल्क मेरा है, ये अवाम मेरे हैं। मैंने उसके भी कहा था गरीब के बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो सियासत की आड़ में आके मारे जाते हैं तो वो मेरे बच्चे मारे जाते हैं। किसी का घर जलता है तो मेरा घर जलता है, किसी की दुकान जलती है तो मेरी दुकान जलती है। और ये अदालतों को समझना चाहिए। ये 17 जो जजेज हैं इनमें कौन इक्तिसादी माहिर है जी, जो वो जिसको ये समझ आए कि उसके फैसलों का हमारे मुल्क की इक्तिसादियात पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। मुझसे कहा जाएगा जी तुम कौन हो एक सहाफ़ी के तौर पे, तुम्हें इक्तिसादियात क्या क्या पता। हाँ, मैं इक्तिसादियात के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे फैसलों से पाकिस्तान की इक्तिसादियात तबाह नहीं हो सकती। सो जनाब, जिनके फैसलों से पाकिस्तान की इक्तिसादियात पे ज़रब लग सकती है उनको सोचना चाहिए कि ये मामला सिर्फ सियासी नहीं है। ये मामला सिर्फ सियासी और आईनी नहीं है। इन मामलात के फैसलों के असरात इक्तिसादियात पे बहुत बुरे आने वाले हैं। इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल बात ठीक की। ना सुप्रीम कोर्ट को ना आम आदमी को इससे कोई कंसर्न नहीं है। उससे पहले जो लोग इस मुल्क के सियासी कल्चर को तबाह कर रहे हैं, मिल बैठ के आगे की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं, वो है सियासतदान। उनको भी सोचना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुनेंगे, बाकी सुनेंगे, तो सियासतदानों को भी सोचना चाहिए। प्लीज साहब को भी सुन लें प्लीज। जी देखिए, गुजारिश है कि 2-3 बातें जल्दी जल्दी मैं अर्ज कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी तबाही उस वक्त की गई थी जब आर्टिकल 63A को रीराइट करके कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई है, हुई है। मुझे कोई बात नहीं है ये कहने में, क्योंकि वो जो कुछ अब ऐड कर दिया गया 63A में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं था। लिहाजा उस वक्त भी इसका बेनिफिट किसी को मिला, जिसको मिला, सब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो सब सामने है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन क्यों लड़ने दिया गया, जो नुक्ता जावेद ने उठाया है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की 1 जुलाई से पहले की जो सूरत हाल थी उसको फ्रीज किया था कि ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। लिहाजा उनको इलेक्शन उसी खाते में लड़ने दिया, क्योंकि उस वक्त वो कैंडिडेट थे। लेकिन पार्टी का हेड अगर चाहे, जैसा कि इमरान खान साहब ने चाहा था, 25 बंदों को डिस्क्वालीफाई भी कराया, उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ, तो यहाँ भी वही असूल जो है वो सामने रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि सियासत जो है ये मुफाहमत का नाम है, ये जंगो जदल का नाम नहीं है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ तलाल चौधरी से, जिसने कहा कि अगर आप थप्पड़ मारेंगे तो आपको मुक्का पड़ेगा, क्योंकि ये जो असूल है ना कि एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे कर दें, ये बेटे के ऊपर वाजिब है, बाप के लिए। सियासत में कोई बाप नहीं होता, सियासत सियासत है। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब थप्पड़ दर मारते रहेंगे तो आगे वही हाथ बंधे हुए। एक मिनट रुक जाए जरा, मुझे बात पूरी कर लेने दें। दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है उस पर हम अभी तक नहीं आए हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं अदालत को अपनी मर्जी से घसीटते खींचते जो कुछ कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है,
लेकिन वो साथ साथ धमकी दे रहे हैं। उनकी धमकी इतनी खौफनाक है जो मैं समझता हूं कि बगावत के जुमरे में आती आज भी है। धमकी दी उन्होंने। श्रीलंका, क्या हुआ है श्रीलंका में? कहां है श्रीलंका जैसे हालात यहां आज भी पर? उन्होंने कहा है। और फिर वो कहते हैं हम फैसले सड़कों पे आके आवाम से करवाएंगे। ये है वो धमकी जिसके तहत हमारी अदालतें, जिसके तहत हमारे अदारे आज तक उसकी बात मानते रहे हैं। खुदा के वास्ते, ये एक सेकंड, कोर्ट का वो ऑर्डर था, खुदा, यार पूरी तो बात करने देने आपको। एक सेकंड पीछे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या हैं? 2018 में नवाज शरीफ जब पार्टी सदारत से नाहली का फैसले में लिखा, जस्टिस बुंदियाल और जस्टिस एजाज ये करार दे चुके हैं कि पार्टी सरबराह ही पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह होता है। यही वजह बताकर नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाअहल किया गया था। जब पार्टी के सरबराह ने डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन का पार्लिमानी लीडर को पता ही नहीं है, और पार्लिमानी लीडर की ना मीटिंग हुई है उसके ऊपर, और खुद ब खुद सदर साहब ने फैसला कर दिया, तो उस फैसले की क्या हैसियत है? एक बात। दूसरी बात, अगर मुजाहमत की पॉलिटिक्स है तो जिस मुजाहमत की पॉलिटिक्स की, एक सेकंड, अगर पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो यह मुजाहमत की पॉलिटिक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्टार्ट की। मुजाहमत की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं जिसकी बात आप ये इमरान खान का जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने ये क्या फिर आप सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेगी, जो फैसला आएगा उसको हम कबूल कर लेंगे। जुडिशरी रोज अपने फैसले नहीं बदल सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले नहीं मानने तो बताइए आपने किस फैसले में। आप जाएं जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू डीएनए। इमरान खान कल बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि ये जो डिप्टी स्पीकर है ये सीख लिया है, ये बेहतर हो गया, वो बेहतर हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा फिर ये जो हमने इधर उधर की जो बातें सुनी हैं वो भी सुन ली। सवाल उठता है अब बहुत बड़ा, और ये $1 मिलियन का सवाल है कि क्या चौधरी शुजात अब ये इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे कि ये जो 10 लोग हैं इनको आप फारिग कर दो? ये होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक रूलिंग तो आपने देख ली है, दूसरी रूलिंग में क्या होगा? इफ्तिखार साहब एंड बुखारी साहब, आई विल जस्ट से वन थिंग जी, यहाँ पे बहुत कहा गया जजेस की इज्जत के लिए, जजेस काबिल एहतराम होंगे, फुल बेंच बनाएं, अपना जो माजी का फैसला है उस पर गौर करें, और उस फैसले से जिन 20 लोगों को नुकसान, 25 लोगों को नुकसान सियासी तौर पे पहुंचा, ज़हनी तौर पे जो पहुंचा, उसका फिर हम क्या करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या खूबसूरत बात की जावेद साहब ने। मेरा जी चाहता है कि मैं इनका मुंह चूम लूँ पब्लिकली, क्या बात है। लेकिन इस बात के फैसला करने का अख्तियार अब फुल सुप्रीम कोर्ट है। मतलब 17 अगर जजेज हैं या 16 जजेज हैं, ये बैठें ताकि तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो, हर किस्म के मकतबा फ़िक्र की सोच की नुमाइंदगी हो, और एक ऐसा फैसला आए जिसको सारे पाकिस्तान के अवाम बगैर बहस व मुबासे के मान लें। वरना अगर ऐसा ना हुआ तो ये फैसला, मैं नहीं कहना चाहता कि ये ऐसा ना हो कि बाद में किताबों में लिखा जाए जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले के बारे में किताबों में लिखा गया है। क्यों जी बुखारी साहब, ये हो सकता है? बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये, इस तरह की बात अल्लाह ना करे कि ये हो। हमारी इस आज की सारी बहस का ताल्लुक इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम कायम रहना चाहिए, और उसके लिए ये है कि उनके फैसले बोलने चाहिए। हमने तो ये पढ़ा था लॉ की किताबों में कि जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। लेकिन इफ्तिखार चौधरी के दौर से जो जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हुआ है वो दम तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह दूँ कि हमारे इस फोरम का जहाँ से हम बात कर रहे हैं, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की आला अदलिया को अंडरमाइन किया जाए, लेकिन हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि जो तासुर उभर रहे हैं माशरे में वो उन तक पहुँचाए जाए। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, हम किसी सूरत भी किसी उसमें पार्टी नहीं है। मैं आपसे फिर एक अर्ज़ करूँ कि ये अदालत का से मेरी इस्तदा है, चाहे वो 3 रुकनी बेंच है, चाहे वो 5 रुकनी है, चाहे वो जैसा अपोजिशन ने मुतालबा, गवर्नमेंट ने मुतालबा किया है कि वो फुल कोर्ट हो, वो खुदा के लिए इमरान खान को इन नारों से रोकें। अवाम सड़कों पे निकल आएंगे, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, फैसले हम खुद सड़कों पे करेंगे। ये कल रात उन्होंने कोई 22वीं दफ़ा ये बात दोहराई है। जो वो 25 मई से शुरू हुए हैं उनका श्रीलंका ही मुक्के नहीं दे रहा। ऐसे लगता है
जैसे सुबह उठ के वो रोज़ दुआ मांगते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान को श्रीलंका बना दे, और खुदा के वास्ते ऐसा नहीं इस करो। कौम पर, इस वतन पर, इस मुल्क पर रहम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। सियासत लड़ें, पाकिस्तान के फंडामेंटल्स के साथ खिलवाड़ ना करें। क्यों जी जावेद, नंबर गेम तो एक है, फिर दूसरी बात टेक्निकल गेम, दूसरी बात है लीगल इस गेम। वक्त पीजे, इस वक्त बात नंबर गेम की नहीं है। बात यह है कि ये तमाम जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आइन की किसी ने तशरीह करनी है, तो अगर पार्लियामेंट के बाद अगर किसी ने तशरीह करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट होगी, मैं समझता हूँ कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कितने पॉलिटिकल जजेस का नाम है? पार्टी, नहीं, पॉलिटिकल ये भी बताया ना, पार्टी सुप्रीम कोर्ट 17 कितने- जजेस का हाँ, नाम है, ये ठीक बता है। दें। पाकिस्तान में सारे फैसले 17 जजेस नहीं, नहीं नहीं, करते। तो मैं- नहीं, हम बात एक सुप्रीम चीफ कोर्ट की कर रहे मिनिस्टर, हैं ना। सुप्रीम कोर्ट, सारे फैसले- इफ्तिखार साहब, सुप्रीम बात कोर्ट, ये भाई, बुखारी बात साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर की हो रही है ना, आपको अपनी ये मर्जी नहीं, का मर्जी फैसला का फैसला चाहिए, नहीं लेना, तो बता दो और सुप्रीम नहीं कोर्ट हो भाई, हमारी मर्जी का शाउट फैसला करने की कर कोई- रहे हैं। शाउट करने की जरूरत नहीं अपनी है, मर्जी का शाउट फैसला करने की चाहिए। जरूरत नहीं है। अगर पार्लियामेंट, अगर अगर सुप्रीम सुनो कोर्ट सुनो आपके सुनो, एक इदारे सुनो का मेरी, नाम है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की में नो, डिस्क्रिप्शन नो, है, कोई जरूरत सुप्रीम नहीं है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, 3 का बनाए, 7 का बनाए, 16 का बनाए। डिस्क्रिप्शन। चीफ मिनिस्टर पंजाब का मामला इतना बड़ा कोई मामला है जिसके लिए आप पूरे 17 बन जाओ, 17 जजेस का नाम बना दें। किस बात की? मेरी बात मुकम्मल होने तो मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा। पहले उनको बोलने दें। बात यह है, क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना, ना मैंने करना, ना आपने करना। हार को सुन लेना, फिर आप आ जाए। यार मेरी बारी भी है, मैंने भी तो बात करनी है कि नहीं करनी? आपने कर ली है, और कितना करेंगे आप? करनी है आपने, आपने बिल्कुल क्या करनी करें? है। देखिए ठीक है, फिर आप ही नहीं सब पीजिए, मेरी बताएं, बात सुनो, मैं नहीं बोलता। ना बोलो। जाएं। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 17 जजेस का नाम सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करे, ये बहुत इंतहाई बुनियादी मसला है। अगर चलें तो जी, यही जावेद, आपका व्यू पॉइंट। अगर तो यही असूल रखना है, तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट से इसकी अमेंडमेंट आ जानी चाहिए, पहली पार्लियामेंट बात। चलेगी, और ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये फैसला कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर का फैसला 17 एक चीफ जजेस को मिनिस्टर बताने का की फैसला जरूरत नहीं है, परमानेंट दो, डिसीजन नहीं है। और तीसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है। वो समझते हैं कि कहां 17 जजेस चाहिए, वो कहां कौन है? 7 चाहिए, वो 3 वो कौन है? चाहिए, वो उनका फैसला। नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो ये आपकी अपनी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले को पाकिस्तान भुट्टो मर्डर मुस्लिम- केस में भी नहीं अगर माना। कोई भी पॉलिटिकल भुट्टो मर्डर पार्टी ये केस में- समझती भुट्टो है, मर्डर केस में अगर भी हमने कोई नहीं माना। भी बुखारी पॉलिटिकल साहब, पार्टी, लास्ट- एक सेकंड लास्ट पीछे, मिनट, बुखारी एक साहब, बात, लास्ट मिनट। अगर कोई भी लास्ट मिनट। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस वक्त तो अभी फैसला नहीं हुआ ना, अगर ऑब्जेक्शन है तो अपने ऑब्जेक्शन फाइल करें, कर दिया, कॉन्टेस्ट कर करें। उन्होंने बुखारी कर साहब दिया। कंक्लूड कर हाँ, दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला है, उस फैसले को सबको कबूल होना चाहिए। डिमांड कर दिया हम भाई। अदारों को क्यों कंट्रोवर्शियल कर रहे हम हैं? नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। उन्होंने डिमांड कर दिया। और अदारों जिस के तरह- फैसले के और सबका जिस तरह एहतराम भुट्टो- करना चाहिए। जिस तरह भुट्टो का हमने फैसला- अपनी मर्जी के फैसले लेने पहली की बात तो हमेशा ये से है- ख्वाहिशात बुखारी चलाते साहब, हैं। लास्ट मिनट से कीजिए। पहली बात तो ये है कि ये पंजाब असम्बली का फैसला छोटा फैसला नहीं है। 12.5 करोड़ आबादी का सूबा है और 370 एमपीज हैं। इसके बारे में प्रोवर्बियल सेइंग ये है कि गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। ये वो एमपीज हैं जो डब्बों में बंद किए गए थे, जिनके वोट की ये हैसियत है। नहीं, ये अब जो इनके मुंह में आ रहा है, ये वो कही जा रहे हैं, ये हमारे इस यानी डीएनए के इमरान खान है। इनको ना कोई रोक सकता है, ना कोई इनको पूछ सकता है। जो इनके दिल में आए ये इन्होंने कहना है। इमरान खान नहीं थैंक यू बुखारी साहब, थैंक यू इफ्तिखार एंड थैंक यू जावेद। कल दोबारा बात होगी। और अब जाते मैं जरूर कहूंगा, जावेद आप इमरान खान नहीं बन सकते प्लीज। और कल दोबारा 8 बजे मुलाकात होती है। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।